अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सीखने जाएंगे हाउ टू फिल फॉर्म 11 एंड फॉर्म 12। फॉर्म 11 और फॉर्म 12 को लोकल इलेक्शन में किस तरह फिल किया जाएगा, स्पेशली प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गाइड करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि लोकल इलेक्शन आपके पास जो है वो उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो है वो इलेक्शन है और जनरल मेंबर का। तो फॉर्म 11 जब आप फिल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का आपने जो वो फॉर्म फिल किया, यहाँ चेयरमैन स्लैश वाइस चेयरमैन उनका ये एक ही वोट कंसीडर होगा और यहाँ आपने लिखना होगा यूसी, आपका यूसी नंबर जो भी होगा वह है यहाँ लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट आपका जो है कराची साउथ, कराची ईस्ट, हैदराबाद, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है। प्रोविंस और पोलिंग स्टेशन का जो नंबर होगा, पोलिंग स्टेशन का नेम और नंबर जो होगा वो आपने यहाँ इस तरीके से फिल कर दिया, ये फिल करना है। और अगर जनरल मेंबर का जनरल मेंबर का है तो आपके पास क्या होगा, जनरल मेंबर लिखना होगा। जबकि यहाँ यूसी नहीं होगा, जनरल मेंबर के लिए होगा वार्ड नंबर जो होगा यहाँ फिल करना होगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और पोलिंग स्टेशन और नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो वो पोलिंग स्टेशन जो वो पोलिंग का सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है कि वो ऑफिस वर्क में जाकर सबसे पहले जो कैंडिडेट होंगे, बैलेट पेपर पर आप देखेंगे जो कैंडिडेट होंगे उन तमाम कैंडिडेट्स के नेम जो है वो यहाँ आपने लिख दिया, उनके जो सिंबल है वो यहाँ लिख दिया आपने। अब फॉर एग्जांपल यहाँ 7 कैंडिडेट है ना, और अगर फॉर एग्जांपल कैंडिडेट की तादाद अगर होती 13 तो क्या करते हैं, आप इसके ऊपर लिखोगे पेज 1 ऑफ 2, यानी टोटल पेज कितने हैं 2, और ये इसका पेज नंबर 1 है। यहाँ तक आपने क्या कर लिया, 1 से लेकर 7 तक लिखा है ना, तो 8 कर लेंगे, कितने हो गए 8, टोटल 13 थे ना। अब रिमेनिंग आपके पास जो 5 जो है उसके लिए आपने एक अलग फॉर्म 11 लेना है, और यहाँ जो है वो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 तक थे, 13 तक आपने क्या करना है, फिल करना है। ये तरीका जहन में रखिएगा। तो यहाँ आप जहन में रखें कि आपने जो वो क्या करना है, सबसे पहले जो उम्मीदवार है उनके नाम, उनके सिंबल है, ये पहले से लिख कर रखना है, क्योंकि आपको मालूम है कि फॉर्म 11 की 4 ओरिजिनल कॉपी जो है वो आपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बनानी है, और 4 ओरिजिनल कॉपी आपने जनरल मेंबर की बनानी है। 8 कॉपियां बनानी है, तो ये पहले से लिख कर रखोगे तो पोलिंग के बाद आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपने पहले से लिख कर रखी। अब वोटिंग का सिलसिला हुआ, वोटिंग जब काउंट हुई, वोटिंग जो भी काउंटिंग थी, फॉर एग्जाम्पल अली रहमान थे, उनका जो सिंबल था टेलीफोन था, उसको 123 वोट मिले। इसी तरीके से जो है वो पंखा जिसका सिंबल था उसको 97 मिले, टेबल वाले को 58, गुलदस्ते वाले को 30, टेलीविजन वाले को 89, चाकू वाले को 34 और तोते वाले को 57 मिले। जो वोटिंग उसको मिले वो यहाँ लिख दिया आपने, और इनके जो टोटल था वो यहाँ लिख दिया। ये वो वोट हैं जो दुरुस्त वोट हैं और ये बैलेट पेपर से निकले। और अगर चैलेंज वोट है, ज़्यादातर जो है वो चैलेंज वोट जो है वो होता नहीं है, तो ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन वाले जिनका चैलेंज वोट नहीं होगा तो उनके लिए आसानी है, 0000 करके लिख दिया और यही पूरी कैलकुलेशन यहाँ आ गई और यही टोटल यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से चैलेंज वोट है तो चैलेंज वोट की तादाद जो है वो यहाँ लिख दोगे, और इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ऐसे करके टोटल तादाद आ गई। टोटल तादाद जो भी आ जाएगी वो आपने यहाँ लिख दी। अब इसमें अगर आपने अलग अलग काउंटिंग की भी है कि मेल कितने वोट थे, फीमेल कितने थे, तो और अच्छी बात है, वो भी आप यहाँ लिख देंगे। और नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल कितने, वो आपको जब रिसीट मिलती है उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ होता है। अब इसी तरीके से जो है आपने यहाँ जो टोटल था ये टोटल यहाँ लिख दिया, और नंबर ऑफ वोट जो डाउटफुल थे, जिसको आप करेक्ट वोट नहीं मानते, फॉर एग्जांपल एक वोट है बैलेट पेपर पे 2 स्टैम्प लगे हुए, या बैलेट पेपर पे स्टैम्प ही नहीं लगा हुआ, या बैलेट पेपर पे ऐसा स्टैम्प लगा है कि पता ही नहीं चल रहा कि इसने किस उम्मीदवार को जो वो वोट दिया है, तो वो जितने भी जो डाउटफुल वोट होंगे, चाहे वो चैलेंजिंग वोट हो चाहे वो नॉर्मल वोट में से हो, डाउटफुल वोट उनको काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे, उनको आप अलग से लिख देंगे। और इन दोनों का सम आपने क्या कर लिया, इन दोनों का सम आपने यहाँ लिख दिया, प्लेस और डेट आपने जो है वो लिख कर अपनी यहाँ साइन कर दिए आपने, आपका ये फॉर्म 11 जो है वो क्या हो गया, फिल हो गया। सेम इसी तरीके से जो है अब बारी आती है फॉर्म 12 की। फॉर्म 12 जो है वो फॉर्म 11 के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा मुश्किल है। फॉर्म 11 जैसे ही बन गया ना, देखें फॉर्म 11 जैसे ही फिल कर दिया ना, इसकी एक कार्बन कॉपी आपने पोलिंग एजेंट को दे दी, उसकी एक कार्बन कॉपी पुलिस वालों को दे दी, जो है वो कार्बन कॉपी आपने देखना है, ओरिजिनल आपने किसी को भी नहीं देना। तो ये कार्बन कॉपी दे दी, पोलिंग एजेंट फारिग हो गए। अब फॉर्म 12 की बारी। फॉर्म 12 आपके पास जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हो गया,
और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में आपने क्या करना होता है, यूसी लिखना होता है। कराची साउथ हो गया, प्रोविंस आ गया, नेम एंड नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन आ गया। बैलेट पेपर जो आपको रिसीव हुए ना उसका सीरियल नंबर होगा, क्या होगा, सीरियल नंबर है। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल जो है वो 701 है, 701 से लेकर कितना हो गया, 701 से 1400 तक फॉर एग्जांपल आपको दिए गए हैं। वो बैलेट पेपर की तादाद कितनी है, 700। अब जो है वो टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर टेकिन आउट फ्रॉम बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स से कितने जो है वो बैलेट पेपर जो है वो अब निकले। तो बैलेट पेपर जो है गौर से सुनिएगा कितने थे, 488। चैलेंजिंग वोट जो होता है वो बैलेट पेपर से नहीं निकलता, वो पैकेट नंबर 7 में जाता है। तो चैलेंजिंग वोट तो वहां से नहीं निकला था, तो ये जो है आपके पास कितना है 488, वो यहाँ आपने लिख दिया। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ डेटा दिया गया था कि इस पूरी सिचुएशन में आपको जो है वो एक्सरसाइज में टेंडर्ड वोट 13 थे, वो बैलेट पेपर जो ज़ाया हो गए, ज़ाया का मतलब जो है कोई फाड़ के चला गया या पोलिंग स्टेशन के किसी कोने पे आपको जो है वो मिला, तो वो कहलाता है स्ट्रे और स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब कोई फाड़ दे, स्ट्रे का मतलब किसी ने जो है वो कोने में फेंक के चला गया, जो आपको आखिर में मिला या पोलिंग के दौरान मिल गया कि ये तो बिल्कुल किस कोने पे था, तो वो स्ट्रे में चले जाएगा। इसी तरीके से वो वोट जो गिनती से खारिज होता, जिस पर थप्पा सही से नहीं लगा होता वो था, और चैलेंज वोट जिस पे स्टैम्प सही से नहीं लगा हुआ वो था। तो चैलेंज वोट 2 थे, और इसी तरीके से बैलेट बॉक्स से निकलने वाले जो वोट जो रिजेक्ट हुए थे 39 थे। 39 + 2 कितने थे, 41। तो यहाँ हमने इस एक्सरसाइज में जो 41 लिखा था वो इस तरह लिखा था। लेकिन अब जो है इस फॉर्म में जो है वो कह रहा है कि बैलेट पेपर से कितने जो है वो बैलेट पेपर निकले। तो 488 सही थे, जबकि 39 गौर से सुनिएगा, जबकि 39 वो वोट थे जो रिजेक्ट थे, चैलेंजिंग को अलग शामिल कर रहे। तो 39 जो है वो रिजेक्टेड थे, तो वो यहाँ लिख दे, दोनों का सम आ गया। नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर, अब फॉर एग्जांपल टेंडर वोट आपको जो बाकायदा जो है वो क्लासेस के दौरान आपको बताया होगा, तो टेंडर्ड वोट अगर है यहाँ 13 दिए गए, फॉर एग्जांपल 13 टेंडर्ड वोट थे, तो यहाँ लिख दिए। नंबर ऑफ चैलेंज बैलेट पेपर, नंबर ऑफ चैलेंज बैलेट पेपर कितने थे, चैलेंज वोट यहाँ इस एक्सरसाइज में आपके पास कितने थे, चैलेंज बैलेट पेपर यहाँ कितने थे, 6 थे, 6 चैलेंज वोट थे यहाँ, ओके ये थे। जबकि 2 चैलेंज वोट जो थे वो रिजेक्ट भी हुए थे, खारिज थे, उस पर स्टैम्प सही नहीं लगा हुआ था। तो 6 + 2 कितना हो गए, 8 हो गए, ये 8 ये हो गया, 6 + 2। नंबर ऑफ बैलेट पेपर स्पॉइल और कैंसिल, तो स्पॉइल और जो कैंसिल हो गए उसकी एक्सरसाइज में कितने हैं, 2 हैं, 2 कैंसिल हो गए थे, वो यहाँ आपके पास आ गए स्पॉइल। अब इन तीनों का सम, ये क्या कह रहा है, 2 3 4 5, इन चारों का सम चाहिए, 2 3 4 5, इन सब का सम 527 + 13 + 0 2 और 6 और फिर 2, ये हो गया 550, ये हो गए। अब जो है नंबर ऑफ अनइशूड बैलेट पेपर फ्रॉम सीरियल नंबर, अब जो अनइशूड, ये तो सारे वो थे ना जो बैलेट पेपर इस्तेमाल हो गए, अब जो अनइशू है तो आपके पास जो बैलेट बुक थी, फॉर एग्जांपल यहाँ डेटा बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से कि भाई ये बैलेट बुक आपके पास बच गई, 1162 से लेकर 1200 नंबर वाला पेपर बच गया, 1253 से लेकर 1300 वाला, 1338 से लेकर 1400 वाले, ये क्या हो गए, बच गए। तो आपने क्या करना है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, जो भी नंबर आएगा उसमें 1 प्लस करोगे, क्योंकि 1200 में से जब आप 1162 नंबर माइनस करते हो तो इन दोनों के दरमियान कितने नंबर आते हैं, 38, और जब इसको शामिल करोगे तो 1 प्लस करना पड़ेगा, ये मैथ का रूल है। जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करते हो तो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ये 1162 वाला नंबर उसमें शामिल नहीं हो रहा होता, तो इसीलिए आपने जो है वो बड़े में से छोटा माइनस करना है, 1 प्लस करना मत भूलना वरना उलझते रहोगे। 1300 में से 1253 माइनस किया, 47 आया, 1 प्लस कर दिया, 48 हो गया। 1400 में से 1338 को माइनस किया, 62 आया, 1 प्लस कर दिया और ये हो गया 63। अब इन तीनों को आपने प्लस कर दिया, इन तीनों को प्लस करके नंबर क्या आ गया, 39, 48 और 63, इन तीनों को हमने प्लस किया तो कितना आ गया, 150। और इनका सीरियल नंबर भी यहाँ लिखना ज़रूरी है, छोटी सी राइटिंग में आप लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, 550 और 150 को प्लस किया तो आंसर कितना आ गया, 700। शर्त ये है कि ये 700 और ये 700 जो है वो मैच होना ज़रूरी है, वरना रिटर्निंग ऑफिसर आपसे फॉर्म 12 जो है वो सही से नहीं लेगा। ये याद रखना, ये बैलेंस होना आपके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप रिजल्ट रिटर्न करेंगे तो उसमें वो इसी बैलेंस को क्या करेगा, चेक करेगा। अब एक और एक्सरसाइज से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपके लिए और प्रैक्टिस हो जाए। अब जनरल मेंबर का फॉर एग्जांपल, जनरल मेंबर से हम एक और एक्सरसाइज करते हैं। जनरल मेंबर में मैंने आपको कहा वोट वगैरह लिखना है। फॉर एग्जांपल मेल वोटर 600 थे और फीमेल वोटर 400 थी, टोटल 1000 थे, ये यहाँ लिख दिया। अब आपने पोलिंग के दौरान ये नाम आपने फिल कर लिया, नेम ऑफ कैंडिडेट, सिंबल आपने कर लिया। अब काउंटिंग जब की ट्रैक्टर को 92 वोट मिले, यहाँ लिख दिया, जग को 8,
गुलाब का फूल 113, ऊँट को 9, मोबाइल फ़ोन 270, गिलास को 118 और बाल्टी को 21 फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे भी क्या होगा, रूल यही होगा, अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो 8 यहाँ आ जाएंगे और एक और आपने फॉर्म लेना है, उसमें 9, 10, 11, 12, 13 करके लिखना है और इसके ऊपर यही लिखना होगा पेज 1 of 2, यानी दो पेज है टोटल, इसका पहला पेज है 1 of 2। अगर 3 पेज बन रहे हैं तो 2 of 3, 3 of 3 ऐसे करके आपने करना होगा 1 of 3। ये आपने तरतीब ज़हन में रखनी है। तो यहाँ आपने जो है वो क्या कर लिया, गौर से सुनिएगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस करूँ, कि अब जो है यहाँ इनके तमाम के वर्ड लिख दिए, टोटल कर लिया। चैलेंज वर्ड अगर है, अगर चैलेंज वर्ड नहीं है तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, वो भी 0 होगा। चैलेंज वर्ड अगर है तो उन तमाम का सम, इन दोनों का सम यहाँ, इन दोनों का सम यहाँ, इन दोनों का सम यहाँ, इन तमाम का सम यहाँ गया। यहाँ जो भी सम आएगा वो आपने यहाँ लिखना है। अब इसी तरीके से जो डाउटफुल वर्ड है, चाहे वो चैलेंज वर्ड हो, चाहे वो देखिए, अब जो एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल यहाँ दे दिया कि बैलेट बॉक्स से गिनती से खारिज शुदा वोट ये थे, जबकि चैलेंज वोट एक था जिस पे धब्बा सही नहीं लगा होता, ये था। टोटल कितने हो गए 12, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिए। 648 प्लस 12 कितने हो गए 680। डेट आ गया, प्लेस आ गया और आपने यहाँ साइन कर ली, आपका फॉर्म ये क्या हो गया, फिल हो गया। अब एज यूजुअल यहाँ जो है वो फॉर्म 12 जो है इस पर थोड़ी सी मेहनत है, तो फॉर्म 12 का ये वाला हिस्सा आपने पोलिंग के दौरान ही फिल करके रख दिया था। सीरियल नंबर जो था फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 1000 तक इशू थे वो कर लिया था। नंबर ऑफ बैलेट पेपर टेकिन आउट, बैलेट बॉक्स से कितने निकले थे, बैलेट बॉक्स से निकले थे 631। और इसी तरीके से और जो बैलेट पेपर से जो गिनती से खारिज शुदा थे वो कितने थे 11, 12 नहीं, वहां जो थे वो टोटल डाउटफुल वोट थे, लेकिन यहाँ क्या था, जो कुछ बैलेट बॉक्स से निकला वो आपने लिखना है। तो आपको मालूम है चैलेंज वोट जो होता है वो बैलेट बॉक्स से तो नहीं निकलता, वो तो पैकेट 7 में डालना होता है। तो ये आपके पास 11 थे, तो यहाँ आपने जो वो 631 और जीनियन वोट थे, 11 खारिज शुदा थे, 648 आ गया। नंबर ऑफ टेंडर बैलेट पेपर, अगर ज़्यादातर जो है ना टेंडर और चैलेंज वोट अल्लाह करे नहीं होता तो वो यहाँ 0 0 आ जाएंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो टेंडर अगर है तो 9 हो गए। नंबर ऑफ चैलेंज आ गए, चैलेंज में जो है वो कितने थे 17 जीनियन थे, 17 वोट जो थे वो क्या थे, 17 वोट जो थे वो जीनियन थे। और इसी तरीके से जो है एक आपको एक्सरसाइज के अंदर बताया गया था कि एक क्या था, रिजेक्टेड था। ओके 17 और 1 कितना हो गया 18। टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर स्पॉइल और कैंसल, स्पॉइल और कैंसल जो है वो आप जो फट जाए, जो वोटर जो है वो किसी कोने में फेंक के चला जाए तो वो स्पॉइल और स्ट्रे में आता है। जितने भी वो यहाँ आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 था वो 1 लिख दिया मैंने। अब इन तीनों का प्लस 1 2 3 4, इन तमाम का प्लस 642 9 18 और 1 कितना हो गया 670। इसी तरीके से 670। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ अनइशू बैलेट पेपर, बैलेट पेपर जो अनइशू थे कितने बच गए, फॉर एग्जांपल इस बुक में जो है वो 481 से लेकर 500 बच गए, 630 से 700, 762 से 800, 801 से 900, 901 से 1000, ये बच गए थे पूरे, ये पूरी बुक बच गई। देखो 801 से 900, 901 से 1000। अब जो वो आपने क्या करना है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, 1 प्लस करना है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, 1 प्लस करना है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, 1 प्लस करना है। अब आप बोलेंगे देखो 801 में से 900, देखो 900 में से 801 माइनस करो तो 99 बनता है, समझ रहे, इन दोनों के दरमियान कितने नंबर है 99। लेकिन अगर 801 को भी शामिल करोगे तो कितने होंगे 100। देखो 801 से लेकर 900 100 नंबर है ना। अब अगर 900 में से 801 माइनस करोगे तो इनके दरमियान के 99 नंबर आ जाएंगे, लेकिन 801 शामिल नहीं होगा। उसको अगर शामिल करना है तो 1 प्लस करना है, तो 1 प्लस करना मत भूलना। सेम इसी तरीके से 1000 में से 901 माइनस किया, 99 आया, 1 प्लस किया तो ये आ गया। तो इन तमाम को प्लस कर लिया तो 330 हो गया। ओके, तो यहाँ आपने क्या किया, 481 से लेकर 520 थे, 630 से 700 71, 800 में से इसको माइनस किया 39, 900 में से ये 100, ये भी क्या हो गया 100। अब जो वो यहाँ टोटल इनका रिजल्ट कितना है 330। अब सॉरी हाँ, इनका 330 हो गया। अब 670 ये है, 330 ये है, दोनों का सम कितना हो गया 1000। तो वही बात आ गई, 1000 और 1000 ये बैलेंस होना क्या है, ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो रिटर्निंग ऑफिसर आपको भी तंग करेगा और वो खुद भी बेचारा परेशान होगा। तो जब आप रिजल्ट लेके जाएंगे फॉर्म 11 और 12 तो आपने ये ज़हन नशीन करना है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो बैलेंस होना ज़रूरी है। फिर वही आपके पास आगे जो भी आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग मतलब जो पोलिंग स्टेशन है वो, और आपने डेट लिखना है और अपनी साइन आपने करके रिज़ल्ट जमा करवा देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।